ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, जय माता रानी। देखिए आज का ये जो उपाय है ये बहुत ही विशेष होने वाला है। देखिए आपको पता है कि नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं और ये जो 9 दिन होते हैं ना, ये माता रानी को समर्पित होते हैं। देखिए अगर आपके मन में ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या आ रही ना, तो स्त्री पुरुष को लौंग वाला और एक दीपक वाला विशेषकर उपाय कर लेना है। इसके बाद आपकी कामना पूर्ण होगी, घर में धन संपदा बढ़ेगी और माता रानी आपका जीवन खुशियों से भर देगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है लौंग। ठीक है, कितने लौंग? 2 लौंग लेना है। तो इस प्रकार से आपको लौंग का जोड़ा ले लेना है और जो लौंग का जोड़ा लो उसमें इस प्रकार से फूल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इसके बाद आपको लेना है एक दीपक। ठीक है, इस दीपक में आपको डालना है घी और जो बत्ती लोगे वो होनी चाहिए गोल। तो गोल बत्ती वाला दीपक आपको ले लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, कब जाना है? विशेषकर ये जो उपाय है ये प्रदोष काल में करना है और किसी कारणवश प्रदोष काल में नहीं कर सकते तो फिर सुबह भी कर सकते हो, पर कोशिश करिएगा कि इस उपाय को प्रदोष काल में करें। शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजा अर्चना आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। पर यहाँ पर आपको आधा लोटा जल समर्पित करना है। ठीक है, क्या करना है? आधा लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और आधा लोटा जल समर्पित करने के बाद उस जल के लोटे को साइड में रख लेना है। और इसके बाद आपके पास जो 2 लौंग का जोड़ा है ना, उसको अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है और हाथ में रखते हुए आपको अपनी जो कामना है, इच्छा है, वो महादेव जी से कह देना है। अब वो कामना व्यापार को लेकर हो सकती है, धन को लेकर हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर या बच्चों की फ्यूचर को लेकर हो सकती है, या नौकरी में वृद्धि को लेकर हो सकती है। तो कौन सी भी कामना है वो कह देना है और उसके बाद उन 2 लौंग के जोड़ों को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। इतना कर लिया, इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना और आपकी मन की जो भी कामना है वो महादेव जी से कह देना है। और उसके बाद उन 2 लौंग के जोड़े को उठाना है और आपके पास जो आधा लोटा जल है उसमें समर्पित कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से समर्पित कर दीजिएगा और फिर इस जल के लोटे को उठाकर जिसमें आपने 2 लौंग डाले हैं इसको उठाकर चले जाना है आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो जिस भी शिव मंदिर गए हैं उसके आसपास बेलपत्र का पेड़ है तो उसके पास आपको चले जाना है और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपके पास जो गोल बत्ती का दिया है उसको आपको अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए उस दिए को जला देना। और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे उसको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। देखिए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से प्रदोष काल में जाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे लौंग वाला जल समर्पित कर देता है, विशेषकर नवरात्रि में, तो उसके जीवन की जितनी भी समस्या है वो खत्म होती है। साथ ही साथ वो जो भी कामना कर लेता है वो भी पूर्ण होती है। तो विशेषकर माता बहनों को इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए अपने घर की सुख समृद्धि के लिए और आर्थिक समस्या दूर करने के लिए। देखिए आपको पता होगा कि अगर आप शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाते हो तो वहाँ पर जो निवास होता है वो लक्ष्मी माता का निवास होता है। तो इस समय आप जो उपाय करते हो इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपकी सारी कामना पूर्ण करती है। और अभी नवरात्रि के विशेष दिन चल रहे हैं, तो नवरात्रि में किसी भी दिन जाकर ये उपाय कर लेते हो ना, तो माता रानी आपकी सारी कामना पूर्ण करती है और इसके साथ जीवन में जो दुख परेशानियां हैं वो खत्म करती है। और अगर पुरुष वर्ग इस उपाय को कर लेता है तो उसकी नौकरी में वृद्धि होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और व्यापार भी ढंग से चलता है। तो नवरात्रि में इस उपाय को आपको एक दिन तो जरूर कर लेना चाहिए। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।